परमेश्वर ने फिर समय दिया था कि हम उस परमेश्वर की आज्ञा के साथ साथ में उसके वचनों में से कुछ बातें सीखें। और अभी के लिए जो खंड हमने निकाला है ये है निर्गमन की किताब, निर्गमन उसका 24 अध्याय, उसका 1 से 5 तक। निर्गमन 24 अध्याय 1 से 5 यहाँ पर लिखा है, यह देखकर कि यहोवा इस्राएलियों को आशीष दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएल को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचन का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे, हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। परमेश्वर के धन्यवाद उस अच्छे खंड के लिए। यहां पर हम कुछ बातें देखते हैं। पहली बात हम ये देखते हैं कि यह घटना किस समय की है। इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल आए हैं और ये मोआब के नजदीक डेरे डाल दिए इन्होंने। ये 12 गोत्र हैं और मूसा ने 12 गोत्रों को निर्देश अनुसार जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी उसके अनुसार से 12 गोत्रों को अलग अलग डायरेक्शन में बिठा दिए हैं और हर एक गोत्र के पास अलग एक झंडा है और वो वहां पर सेटल है। मोआब के सामने अपोजिट में सामने खड़े हैं, वो डेरे डाले हुए जमे हुए हैं। और तब हम देखते हैं जैसी बिलाम वहां पर जो परमेश्वर भविष्यवक्ता भी था और वहां पर जो मोआब का राजा था उसका नाम था बालाक को जैसे ही पता लगता है कि इस्राएली लोग इन्होंने डेरा डाल दिया है, ये अब हम पर युद्ध करने वाले हैं, हमसे युद्ध करने वाले हैं, तो बालाक अपने सेवकों को भेजता है बिलाम के पास और कहता है कि तू आ और हमारे लिए इन इस्राएली लोगों को श्राप दे दे। क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता हूं जिसे तू श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है और जिसे तू आशीष देता है वो आशीष हो जाता है। और सचमुच जब बिलाम ने अपने दूतों को भेजा, बिलाम के पास से वो दूत आते हैं, बालाक के दूत आते हैं और बिलाम से बातें करते हैं। और होता क्या है कि बिलाम ने उनको अपने घर में ठहरा दिया। वो कहता है कि मैं पहले परमेश्वर से पूछता हूं, यहोवा से पूछूंगा कि यहोवा क्या चाहता है। और जैसे ही उसने उन पुरुषों को अपने घर में ठहराया और तब वो स्वप्न में देखता है कि परमेश्वर यहोवा उससे बात कर रहा है। और परमेश्वर ने कहा कि हे बिलाम, जो तेरे घर में ये लोग ठहरे हुए हैं ये कौन है और क्यों आए हैं। और तब बिलाम उनको बात बताता है कि ये बालाक के भेजे हुए ये दूत हैं जो मुझे बुलाने के लिए आए हैं ताकि मैं इस्राएलियों को श्राप दूं। और परमेश्वर ने कहा कि तू इनके साथ वहां मत जाना, तू इनके साथ मत जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा है जो इस्राएलियों को मिस्र देश से अपनी सामर्थ्य भुजा से निकाल के चला आ रहा है। और जैसी भोर होती है बिलाम उनको बताता है कि तुम जाओ बालाक से कह दो कि मैं नहीं आने वाला हूं, यहोवा इनको आशीष देने वाला है, कोई श्राप नहीं देने वाला है। फिर दोबारा जो बालाक होता है एक दूसरा ग्रुप भेजता लोगों का, और वो प्रतिष्ठित लोग थे जो उसके राज्य के सम्मानित लोग थे, उनको भेजता है और बड़े ग्रुप में भेजता है, ज्यादा संख्या में भेजता है ताकि इन लोगों के साथ में बिलाम चला आए। और जैसे बिलाम देखता है कि एक दूसरा ग्रुप बालाक का उसके पास पहुंचा है, वो फिर उससे कहता है कि तुम यहीं ठहरो, आज की रात्रि यहीं ठहरो और मैं यहोवा से पूछता हूं और उसकी इच्छा को जानता हूं कि यहोवा क्या चाहता है। यहां पर बिलाम ने बड़ी गलती कर दी है। जब परमेश्वर ने पहले निर्देश दिया था उसको कि इसके साथ नहीं जाना है, तो नहीं जाने का मतलब नहीं जाना है, लेकिन उसका लालच जाग उठता है, उसका लालच जाग उठता है क्योंकि बालाक ने उसको कहा था कि तुम जाकर के उसे कहना कि मैं जो भी तू मांगेगा मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, सोना चांदी जो भी तुझे चाहिए वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा, तू चिंता मत करना, मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, सम्मानित करूंगा मैं तुझे।
और तू आ और मेरे लिए इन लोगों को श्राप दे दे, क्योंकि ये मुझसे सामर्थ्य लोग हैं। और होता क्या है कि बिलाम ने वो बात जैसे सुनी कि वो उसको प्रतिष्ठित करने वाले हैं, उसको इनाम देने वाले हैं, उसका सम्मान करने वाले हैं, उसके मन में लालच आता है और वो उनको अपने घर में ठहरा देता है। और जब घर में ठहरा देता है तो परमेश्वर समझ जाता है कि अब इसका लालच जाग उठा है, इसमें लालच आ गया है। और परमेश्वर ने फिर उसे कहा कि हे बिलाम, ये पुरुष कौन है जो तेरे घर में ठहरे हुए हैं? वो कहता है ये बालाक के द्वारा भेजे हुए लोग हैं जो मुझे बुलाने के लिए आए हैं। तब परमेश्वर ने उसे कहा तू जा, इनके साथ चला जा, लेकिन ध्यान रखना जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा तुझे वही बोलना होगा, तुझे वही बोलना होगा जो मैं कहूंगा, बाकी इसके अलावा तू कुछ नहीं बोलेगा। और तब हम देखते हैं कि बिलाम निकलता है, अपनी गधे में काठी कसता है और अपनी गधे में सवार होकर के निकलता है, जहां बालक के साम्राज्य में पहुंचने के लिए निकलता है, जहां बालक उसको बुला रहा था वहां पहुंचता है। रास्ते में होता क्या है कि जैसे एक सकरी गली दिखाई देती है उसको, वो गधी वहां पर अड़ जाती है, दीवार पे अड़ जाती है। और जब समझ सकते हैं आप लोग कि उसके ऊपर अगर आदमी सवार है, बिलाम उसके ऊपर सवार है और वो ऐसा अड़ जाता है तो उसका पांव दब गया होगा दीवार के साथ में, उसका पांव दब जाता है और वो गधी अड़ जाती वहीं पर, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती है। और बिलाम उसको 3 बार पिटाई करता उसकी। और तब लिखा कि परमेश्वर ने गधे का मुंह खोला और गधा बोलने लगा। जैसे इंसान बात करता है ना, वैसे ही गधा बात करने लगा। और वो गधा का मुंह जैसे ही खुलता है और वो गधई बिलाम से बोलना शुरू कर देती है कि तूने मुझे क्यों मारा है, 3 बार क्यों मारा तुझे मुझे? क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू बचपन से सवार होया करता है? क्या मैंने कभी ऐसा किया तेरे साथ में? तूने आज क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है? और बिलाम क्रोध में कहता है कि अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, कि ये तूने ऐसे नखरे आज से पहले कभी नहीं किए हैं। और तब लिखा है कि यहोवा का स्वर्गदूत तलवार रखे हुए उसके रास्ते में खड़ा था, उसको मार डालने के लिए। किसको? बिलाम को मार डालने के लिए। और जैसे परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसने देखा कि यहोवा का स्वर्गदूत उसके सामने नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। और बिलाम घबरा जाता है, बिलाम घबरा जाता है और बिलाम मुंह के बल जमीन में गिरता है, दंडवत करता है, कहता है कि हे प्रभु, अगर तू नहीं चाहता है तो मैं यहीं से वापस लौटता हूं, अगर तू नहीं चाहता है कि मैं वहां जाऊं, मैं यहीं से लौटता हूं वापस। तब परमेश्वर से कहा कि तू अब जाएगा, तू अब वहां जाएगा, लेकिन तुझे वही कहना है जो कुछ मैं तुझे कहने की आज्ञा दूं। और होता क्या है कि तब बालाक वेदी बनाता है और बिलाम से कहता है कि हे बिलाम, तू आ और इस्राएल को श्राप दे। लेकिन बिलाम के मुंह से एक भी बार श्राप नहीं निकलता है, उसके मुंह से हमेशा आशीष की बातें निकलती हैं। और यहां पर हम देखते हैं, हम तीसरी बार हम देख रहे हैं कि तीसरे में यहां पर तीसरी बार जब एक जगह पर बालाक वेदी बनाता है और बिलाम के मुंह से आशीष निकलती है, फिर वो सोचता है कि दूसरी बार वेदी बनाता हूं मैं। वो दूसरी वेदी बनाता है और वहां पर बिलाम को बुलाता, कहता है कि तू यहां पर आ, हो सकता है यहां पर से तू श्राप दे दे। फिर वो वहां पर जाता है, वहां पर से उसके मुंह से आशीष निकलती है। फिर तीसरी जगह पर वो वेदी बनाता है, कहता है कि ऊपर पहाड़ की चोटी में आ और यहां से इस्राएल के गोत्रों को देख ले, और जब तू इस्राएल के गोत्रों को देखेगा हो सकता है तेरे मुंह से श्राप निकल जाए। और तब की बात कह रहे हैं, जो हमने अभी खंड पढ़ा, ये उस समय का खंड है कि जो बिलाम है वो ऊंची चोटी पर खड़ा है, उस वेदी के बगल में खड़ा है, और वो कहता है उसने जंगल की ओर मुंह किया है। अब वो इधर उधर कहीं नहीं देख रहा है, वो जंगल की ओर उसने मुंह किया है, जहां इस्राएलियों के डेरे हैं वहां उसने मुंह कर दिया है। अब उसने बोलना शुरू कर दिया है, अब बिलाम ने बोलना शुरू कर दिया है। यहां पर हम देखते हैं कि क्या बोलता है बिलाम। यहां पर लिखा है, यहोवा कि यहोवा इस्राएल को आशीष देना चाहता है। बिलाम पहले के समान शकुन देखकर कहने लगा, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। जैसे बिलाम ने देखा इस्राएल के गोत्रों को कि वो गोत्र गोत्र करके लगे हुए हैं और कैसे बसे हुए हैं, एक तस्वीर मैंने यहां पर बनाई है। जो इस्राएल के गोत्र थे ना वो ऐसे लगे हुए थे। अगर आप
इसी गिनती की किताब उसका 2 अध्याय 3 से 29 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर आपको पूरा दिख जाएगा कि 4 दिशाओं में इस्राएल के 12 गोत्र थे और 12 गोत्र 4 दिशाओं में बटे हुए थे। पूरब की ओर जो गोत्र था वो था यहूदा, इस्साकार और जबूलून। पश्चिम की ओर जो गोत्र था वो था एप्रैम, मनश्शे और बेंजामिन। उत्तर की ओर जो गोत्र था वो था दान, असेर और नप्ताली। और दक्षिण की ओर जो गोत्र थे वो था रूबेन, सिमोन और गाद। और यहां बीच में यहोवा का मिलाप का तंबू होया करता था। यहां बीच में मिलाप का तंबू होया करता था। अब यहां जिस चित्र को हम देख रहे हैं, ऐसे इस्राएल के गोत्र लगे हुए थे। और जब उसने दृष्टि की है उधर, इस्राएल के गोत्रों की ओर दृष्टि की है, उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया, उसको मसीह का सलीब दिखाई दिया वहां पर। हालेलुया। उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने जैसी दृष्टि की होगी उसको ऐसी आकृति नजर आई है वहां। और जैसे उसने उस आकृति को देखा, यीशु मसीह के क्रूस को उसने देखा वहां पर, और वैसे ही उसके मुंह से श्राप निकलने का तो कोई वजह नहीं हो सकती है। और वो कहता है, हे याकूब, हे इस्राएल, तेरे गोत्र क्या ही मनभावने हैं। कितने मनभावने गोत्र हैं तेरे, जो तू गोत्र गोत्र करके बसा हुआ है। कैसे बसा हुआ है, कितना मनभावना है तेरे जो गोत्र बसे हुए हैं। वहां पर उसका सलीब दिखाई दे रहा था, मसीह का सलीब दिखाई दे रहा था। और उस सलीब को देख करके वो श्राप कैसे दे सकता था, क्योंकि सलीब तो वो जगह है जो पापों को उठा ले जाती है, श्राप उठाए जाते हैं, वो जगह है सलीब, मसीह का सलीब। यीशु मसीह का सलीब जो क्रूस है, जिसको हम क्रूस कहते हैं, वो ऐसी जगह है जहां पर श्राप दिए नहीं जाते हैं, जहां पर श्राप लिए जाते हैं। अब यह श्राप कैसे दे सकता है, और इसके लिए इसके मुंह से जब उसने मुंह खोलना शुरू किया तो उसके मुंह से बड़ी बड़ी आशीषें निकलना शुरू हो जाती हैं। और उसकी आशीष के विषय में देखेंगे कि वो जब कहता है 9वें पद में यहां पर लिखा है, वह दुबका बैठा है, वह सिंह के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़ेगा। जैसे वो सलीब को देखता है, उसको यहूदा का शेर नजर आ गया उनके बीच में, मसीह उनके बीच में नजर आ गया, उसको यहूदा का शेर नजर आ गया उसको। और वो कहता है, वो तो सिंह के समान है जो अपने लोगों के बीच में दुबका बैठा हुआ है। वो 12 गोत्रों के बीच में दुबका हुआ बैठा है, उसको कौन छेड़ेगा। किसकी ऐसी हिम्मत है जो मसीह यीशु को छेड़ेगा। कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है जो उसको हिम्मत से छेड़ने का साहस कर सकता है। क्योंकि यहूदा का शेर जब तक वो अहेर नहीं करता है, जब तक वो अपने शिकार को फाड़ नहीं देता है, तब तक वो गुर्राता भी नहीं है। और सचमुच हम देखते हैं कि मसीह का सलीब है वो जगह जहां पर श्राप उठाए जाते हैं। और उसको देख करके जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, यदि बिलाम, इसके मुंह से श्राप नहीं निकलते हैं, आशीष निकलती है उसके मुंह से, और बड़ी बड़ी आशीषें निकलती है उसके मुंह से। अगर आप देखेंगे, ये मसीहा की भविष्यवाणी कर देता सीधे, ये मसीहा की भविष्यवाणी कर डालता है वहीं पर से। अगर आप 17 अध्याय का अंतिम खंड पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में एक राजदंड उठेगा। वो कहता है, भविष्यवाणी करता कहता है कि एक तारा प्रकट होने वाला है इस्राएल में, क्योंकि उसने सलीब को देख लिया है, सलीब का दर्शन उसको मिल गया है। और उस सलीब का दर्शन करते हुए वो भविष्यवाणी कर रहा है, कह रहा है कि इस्राएल में एक तारा प्रकट होने वाला है। एक और भविष्यवाणी करता हूं मसीहा की 19 पद में यहां पर लिखा है, और याकूब में एक अधिपति आएगा जो प्रभुत्व करेगा। फिर वो भविष्यवाणी करता है, मसीहा की भविष्यवाणी कर रहा है और किसी की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहा है। और कह रहा है कि उसमें से, याकूब में से एक अधिपति निकलेगा जो शासन करेगा, पूरे राज्य में शासन करेगा, पूरी दुनिया में शासन करेगा। और यही नहीं, इसने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की है, चौंका देने वाली भविष्यवाणी की है। जरा एक दो भविष्यवाणी को हम देख भी लेंगे। और ये उस समय की भविष्यवाणी है जब दूसरी बार बालक ने बेटी बनाई थी। और 23 अध्याय का 23वां पद पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा, कह रहा है कि याकूब के गोत्र
क्या ही सुनहरे बसे हुए हैं, क्या ही मन भावने हैं। अरे इन पर तो कोई मंत्र तक काम नहीं कर सकता है। अगर तुम किसी जादू टोने वालों को भी बुला देंगे, इन पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा। किसने कहा? श्राप देने वाला बोल रहा है, इन पर कुछ नहीं चलने वाला है, कोई मंत्र इन पे काम नहीं करने वाला है, क्योंकि मसीह यीशु ने सारे श्रापों को निष्क्रिय कर दिया है, सारे मंत्रों की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया है, और यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके सब कुछ बहा दिया है। सब शक्तियों को यीशु मसीह ने कैंसिल कर दिया है। अब जब बिलाम उस सलीब को देख रहा है, उसके मुंह से श्राप कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि भविष्यवक्ता जो यशायाह है, यशायाह ने भविष्यवाणी की 53 अध्याय का अगर आप 6 पद देखते हैं, वहां पर वो भविष्यवाणी करता है, कहता है हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सब अधर्मों का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया है। यानी सलीब वो जगह है जहां पर श्राप परमेश्वर अपने ऊपर ले लेता है, अपने लोगों के श्राप उठा देता है। ये कैसे श्राप दे सकता है उन लोगों को जो परमेश्वर अपने लोगों का श्राप उठाने के लिए धरती में आया है? कौन है जो उनको श्राप दे सकता है, उनको श्रापित कह सकता है? क्योंकि मसीह ने उनके श्रापों को उठा दिया है। और यशायाह भी कहता है कि मसीह यीशु जब आएगा तो वो क्या करेगा? परमेश्वर पिता हमारे अधर्मों का बोझ यीशु के ऊपर रख देगा, और यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए बलिदान होगा, और वो सलीब से अपना लहू बहाएगा। उसके लहू के द्वारा हमारे गुनाह धुले जाएंगे, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप धुले जाएंगे, हमारी बीमारियां धुली जाएंगी, सब प्रकार की अशुद्धियां धुली जाएंगी, और हम चंगे हो जाएंगे। उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। और ये तो भविष्यवाणियां थी, और सचमुच हुआ भी ऐसे ही कि मसीह यीशु जब आया वो सलीब पर मारा गया। क्यों मारा गया? हमारे अधर्मों की वजह से उसने क्रूस उठाया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया उसने, हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया उसने, और हमारे लिए उसने सलीब उठा दी। और जैसे भविष्यवक्ता कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जब यीशु मसीह कोड़े खा रहा था, उस समय हमारी चंगाई हमें प्राप्त हो रही थी। मसीह यीशु श्राप उठाने के लिए धरती में आया था, और उसने श्रापों को सलीब पर उठा दिया। जब यीशु मसीह दुनिया में आया, उसका सलीब उठाया, और वो सलीब गुलगुता की पहाड़ी पर जब उसे सलीब उठाया, वो सलीब पर चढ़ा गया, उसने हमारे पापों और धर्मों को अपने ऊपर उठा दिया है। अब हम पर कोई श्राप काम नहीं कर सकता है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि अब जो कोई मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर कोई सजा बाकी नहीं है, क्योंकि उनका दंड मसीह यीशु ने उठा दिया है। अब जो हम मसीह यीशु में हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी सजाएं, उसके जुर्म प्रभु यीशु मसीह ने उठा दिए हैं सलीब पर। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई किसी प्रकार की दंड की आज्ञा हमारे विरुद्ध में नहीं है, क्योंकि हमारा दंड हमारे पिता ने उठा दिया है। हमारा पिता हमसे इतना प्रेम करता है, उसने हमारी मौत को अपने उठा दिया है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसका सजा को, उसके दंड को, उसके दुख को, उसकी बीमारी को मसीह यीशु अपने ऊपर ले लेता है और हमें आजाद कर देता है। यीशु मसीह हमें आजाद कर देता है, क्योंकि इसीलिए वो धरती में आया था। और यीशु मसीह सलीब पर जब बलिदान हुआ, उसने अपना लहू बहा करके हमारे अधर्म को धो दिया है, हमें शुद्ध कर दिया है, हमें पवित्रता में चलने की सामर्थ्य दे दी है मसीह यीशु ने अपने लहू के द्वारा। अब हम पर कोई दंड किया गया नहीं है, न तो हम पर कोई श्राप काम कर सकता है, न हम पर कोई मंत्र चल सकता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। भावी कहना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारे लिए कोई भावी नहीं है, हमारे लिए कोई मंत्र काम नहीं करता है, क्योंकि हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने के द्वारा सब शक्तियों को निरस्त कर दिया है, शैतान को कुचल डाला है उसने। यीशु मसीह ने शैतान को गुलगुता की पहाड़ी पर हरा दिया है, वहां पर कुचल डाला उसने मौत को उसने वहां पर कुचल डाला है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, उसने मौत की शक्ति को निगल डाला है, और वो कब्र फाड़ करके बाहर आता है और मौत को चैलेंज करता है कि हे मृत्यु, तेरी शक्तियां कहां हैं, देख मैंने तुझे निगल दिया है। यीशु मसीह ने मौत की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया है। हम पर मौत हावी नहीं हो सकती है,
हम पर जादू टोने हावी नहीं हो सकते हैं। कई बार हम देखते विश्वासी लोग या लोगों को हम देखते हैं, वो घबरा जाते हैं। उनके घर में अगर कोई किसी ने कोई कीलें डाल दी हैं, अगर उस पर कोई कलर लगा हुआ है, सिंदूर लगी है या कुछ चीजें लगी हैं, घबरा जाते हैं। कोई कागज की पुड़िया देख ली उन्होंने, अरे हमारे घर में तो ऐसी चीज पड़ी हुई है, हमारे घर में किसी ने जादू टोना कर दिया है। याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। हमें अपने दिमाग में इस बात को फिट कर देना है कि कोई चाहे हमारे घर में कुछ भी करे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि याकूब पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा, इस्राएल पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है, जो हमारी ओर है वो उस जादू टोने से सामर्थ्य है। हम जादू टोने को देखे क्यों डरे? हमें तो अपने परमेश्वर को देखे डरना है। हमें तुच्छ चीजों को देखे क्यों डरे? हमें अगर डरना है तो अपने परमेश्वर को देखे डरना है, अपना परमेश्वर का भाई मानना है, हमें औरों का भाई नहीं मानना है। कई बार लोग बाहर अंधेरे में आने के लिए डर जाते हैं, अरे बाप रे अंधेरा है बाहर, भूत होगा, प्रेत होगा, है अंधेरा है बाहर। हमें अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा इस बात को क्लेम करना चाहिए कि अंधकार की शक्तियां हमारे अधीन में है। हमारे पिता ने अंधकार की सारी शक्तियों को हमारे अधीन में कर दिया है और हमें उनको चैलेंज करना है कि तुम हमारे अधीन में हो। जब तुम हमें देखो तुम्हें थर थर कांपना चाहिए। अंधकार को हमें देख के डरना चाहिए, शैतान को हमें देख के डरना चाहिए। हमें नहीं डरना उसको देख करके, क्योंकि उसकी शक्तियां हमारे पिता ने निष्क्रिय कर दी हैं, वो निष्क्रिय हो चुका है, उसको हमें देख के डरना होगा। यीशु मसीह ने जब 70 चेलों को भेजा था, यीशु मसीह ने प्रचार के लिए, वहां पर यीशु मसीह ने मत्ती रचित समाज उसका 10 अध्याय उसका पहला पद पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा, कहा कि मैं शत्रु की सारी सेना पर तुम्हें अधिकार देता हूं। हमें विश्वास के साथ अधिकार को ग्रहण कर देना है कि मेरे पिता ने शत्रु की सारी सेना पर अधिकार मुझे दे दिया है। यानी शैतान की सारी सेना पर आज मेरा कब्जा है, शैतान की सारी सेना मेरे अधीन में कर दी गई है। यीशु ने कहा मैं तुझे सब प्रकार की बीमारी पर अधिकार देता हूं। सब प्रकार की बीमारी यानी जितनी भी दुनिया में बीमारियां हैं उन सब पर अधिकार दे दिया मैंने। हो सकता है वो बीमारियां भी दुनिया में नहीं आई, आने वाली होगी, उस पर भी हमें अधिकार दे दिया गया है। सब प्रकार में नहीं, सब प्रकार की बीमारी पर हमारे पिता ने हमें अधिकार दे दिया है। हमें अधिकार लेना है। यीशु ने कहा डांटो वो भाग जाएंगी, बीमारियां भाग जाएंगी, डांटेंगे शैतान भाग जाएगा। उसको भागना है यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ा उसने हमारी बीमारियां उठा दी हैं। हमें खाली विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए धरती में आया था। जब तू सलीब पर चढ़ा, सलीब वो जगह है जहां पर मेरे परमेश्वर ने मेरी बीमारी को उठा दिया है, मेरी कमजोरी को उठा दिया है, मेरे श्रापों को उठा दिया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके मुझे शुद्ध कर दिया है। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा मेरा मेल मिलाप प्रभु परमेश्वर के साथ में कर दिया है। और सचमुच हमें अपने दिमाग में इस बात को बिठा देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाने के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया है, हमारा मेल परमेश्वर के साथ में कर दिया है। अब शैतान का ना उसकी कोई शक्तियों का ना उसकी कोई चालों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ना तो कोई जादू टोना हम पर हावी हो सकता है, ना किसी के जादू टोना हो, चाहे कोई भी पुड़िया बना करके कोई हमारे विरुद्ध का इस्तेमाल करता है, हम पर कुछ भी हावी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पिता ने हमारे लिए उन सब शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया है मसीह यीशु में। और सचमुच हम प्रार्थना करेंगे, इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे पिता ने जो शक्तियां हमें दी है, हम मसीह यीशु में उन शक्तियों को रिसीव करेंगे और उन शक्तियों को अपने में संजोए रखेंगे। हमारे पिता ने जो शक्तियां हमें दी ना, हम उन शक्तियों को रिसीव करेंगे। हमारे पिता ने कहा है कि याकूब पर कोई जादू नहीं चलेगा, कोई मंत्र काम नहीं करेगा। हमें अंगीकार करना है कि हम पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई मंत्र हम पर काम नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है जो याकूब पर कार्य करेगा, क्योंकि याकूब के विरुद्ध जितने भी मंत्र हैं, जितने भी जादू हैं, जितने टोना हैं, सबकी शक्तियां यीशु मसीह निष्क्रिय कर देता है।
हमारे विरुद्ध जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कोई जादू टोना हम पर सफल नहीं हो सकता है। सारा हमारा प्रभु यीशु मसीह निष्क्रिय कर देता अपने लहू बहाने के द्वारा। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं का परमेश्वर, धन्य हमारा सेनाओं का परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धरती माता है। हे पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तू हमारे लिए धरती माया प्रभु परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु परमेश्वर, अपने कांटों का ताज हमारे लिए पहना प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता हमारे लिए कांटों का ताज पहनने के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए सलीब उठाने के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता हमारे लिए अपने हाथ और पांव में कीले ठुकवाने के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता हमारे लिए अपने पसली में भाला मरवाने के लिए प्रभु परमेश्वर। हे पिता धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। धन्य हमारा सेनाओं का परमेश्वर जो यीशु मसीह के नाम से हमारे साथ रहता है। हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा बल है। हम पर कोई मंत्र काम नहीं चल सकता है, कोई मंत्र हम पर सफल नहीं हो सकता है। हम यीशु मसीह के नाम से सब प्रकार की जादू टोने की शक्तियों को, सब प्रकार के मंत्रों को निष्क्रिय करते हैं यीशु के नाम में। सब प्रकार की शैतानी शक्तियों को हम निष्क्रिय करते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि हमारे पिता ने शैतान को कुचल डाला है। शैतान तू हारा हुआ है, गुलगुता की पहाड़ी पर मसीह यीशु ने तुझे कुचल डाला है। मसीह यीशु ने जब कब्र फाड़ करके यीशु बाहर आया, यीशु ने तेरी शक्ति को निगल दिया है। और वो शांति का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, उसके वचन में लिखा है कि देखो वो शांति का परमेश्वर अब उस दुष्ट को पकड़ेगा और तुम्हारे चरणों तले डालेगा, और तब तुम जान जाओगे कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। हे पिता, हम विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हे शैतान, तू और तेरी सारी शक्तियां हमारे अधीन में है, और हम यीशु के नाम पर तुझ पर कब्जा लेते हैं। हमारी एक कमांड पर तुझे भागना है यीशु के नाम में, और हम तुझे कमांड करते हैं निकल जाओ यीशु के नाम में। गूंगी बहरी आत्माओं निकल जाओ यीशु के नाम में। लूली लंगड़ी आत्माओं निकल जाओ यीशु के नाम में। तुम्हें निकलना है यीशु के नाम में, क्योंकि तुम हमारे अधीन में कर दिए गए हो। हमारे पिता ने तुम्हें हमारे अधीन में किया है, और हम यीशु के नाम में तुम पर कब्जा लेते हैं। एक सब प्रकार की अशुद्ध बीमारियों हम यीशु के नाम में तुम पर कब्जा लेते हैं। तुम्हें हमारी आज्ञाओं को मानना है यीशु के नाम में, और हम तुम्हें कमांड करते हैं निकल जाओ हमारे शरीरों से यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसके शरीर को छोड़ करके निकलना है तुझे यीशु के नाम में। हम यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा कर देते हैं हम, क्योंकि हमारे पिता ने हमारी बीमारियां उठा दी हैं। यीशु ने कोड़े खाने के द्वारा हमारी बीमारी उठा दी है, और हम चंगे हो गए हैं यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और हम यीशु मसीह में भले और चंगे रहेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर हमसे इतना महान प्रेम करने के लिए। हे पिता, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, आप है पिता जो हमसे बहुत प्रेम करते प्रभु परमेश्वर। हे पिता, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते प्रभु परमेश्वर। हे पिता, आपका हर एक वचन प्रभु परमेश्वर हमारे लिए हमारे प्राणों से बढ़कर हो प्रभु परमेश्वर। हे पिता, हम अपने जीवन को और सभी को प्रभु परमेश्वर, जो भी आपको उपस्थित है पिता, सब तेरा हाथ सौंपते प्रभु परमेश्वर। सब तो पिता आप बड़े और हम घटे। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।